तो सुहेल अफरीदी जो है वो सिंध में कराची में तबाही मचा रहे हैं। मतलब कि अवाम उमड़ आई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान वहां पहुंच गए। जहां जहां सुहेल अफरीदी जाते हैं अवाम का जम्मे गफीर वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ जो है वहां पर सनसनी खेज मामलात हो गए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके साथियों को लगता है कि उनकी पर्ची फाड़ दी गई है, मतलब कि उनकी सुपारी दे दी गई है। और सुपारी दी गई है किसी वंडर बॉय को। अब क्या वो मोहसिन नकवी है या वो बिलावल जरदारी हैं? उनको ये लगता है कि उनका सौदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय कर दिया और अब उनका जाना ठहर गया। ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने घर के रिप्रेजेंटेटिव, स्पोक्स पर्सन तल्लत हुसैन साहब जैसे लोग कह रहे हैं। जाहिर है उनके बारे में यह तासर है कि वो नवाज शरीफ के जिस तरीके से अबसार आलम और आसमा शराजी साहबा उनका सहाफ़ती उनकी औलाद हैं, नवाज शरीफ साहब की बेटा और बेटी, तल्लत हुसैन साहब को भी मरियम नवाज के सहाफ़ती भाई ही करार दें। उन्होंने आकर बैन डाले हैं लिटरली टेलीविजन के ऊपर। उन्होंने जो तज्जिया किया उससे वाजे हो गया कि हाउस ऑफ शरीफ इस वक्त क्या सोच रहा है और थर थर कांप रहा है। ये सारी सूरत हाल है क्या? इसमें पीटीआई कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, चौधरी निज़ामुद्दीन कहाँ खड़ा है? गेम जो है वो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल में चली गई है और कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। समझने की आपने कोशिश करनी है। कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा कहूँगा, ज़्यादा कह नहीं सकता, आपने समझना है। चंद दिन के बाद पूरा कहूँगा। अभी जानबूझ के थोड़ा कहूँगा क्योंकि अभी मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो उसके सूरत हाल के ऊपर नेगेटिव असरात आ सकते हैं। इसे अभी पूरा तज्जिया आपके सामने आज नहीं रख सकूँगा, आने वाले दिनों में रखूँगा, लेकिन जितना रखूँगा मुझे उम्मीद है उससे आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आज शाम को, मतलब शाम का मतलब है कि दोपहर के कोई तकरीबन 3 बजे टीवी चैनल्स को ये फ़ोन आया कि अब आपने सुहेल अफरीदी की कवरेज नहीं कर रही। आप अगर ARY का और दूसरे जितने भी टेलीविजन हैं उनका 12 बजे का, 2 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखें तो उसमें सुहेल अफरीदी के दौरे की कवरेज हो रही थी। इवन अगर आप ARY को और दूसरे चैनल्स को देखें तो कहीं कहीं तो इमरान खान का नाम भी चलाया जा रहा था। मतलब सुहेल अफरीदी साहब ने बयान दिया था जिसमें वो इमरान खान का नाम लेते हैं और पहली दफ़ा वो भी टेलीविज़न के ऊपर चलता हुआ आपको दिखाई दिया। उसके बाद एक हलचल मची एकदम से और 3 बजे के करीब टेलीविज़न चैनल्स को कहा गया कि टॉप 5, पहले कहा गया कि टॉप 5 हेडलाइंस में से सुहेल अफरीदी को निकाल दें। DSNGs के ऊपर लाइव नहीं करना, इनको रिकॉर्ड करके उसके बाद बीपर्स या दूसरी चीज़ें जो रिकॉर्डेड हों उसके हिसाब से इनकी कवरेज कीजिए। कोई लाइव इनकी जो है वो कवरेज नहीं होनी। टॉप 5 हेडलाइंस के अंदर ये नहीं आएंगे। फिर दूसरा हुक्म दिया कि टॉप 10 हेडलाइंस के अंदर नहीं आएंगे। हमने मुख्तलिफ टेलीविजन की फिर 3 बजे और उसके बाद की हेडलाइंस चेक की तो किसी ने तो टॉप 5 में नहीं रखा, तो कुछ तो बेचारे ज़्यादा ताबेदार हो गए, उन्होंने टॉप 10 में भी नहीं रखा। मसलन दुनिया टीवी की हम आपके सामने हेडलाइंस रखते हैं। पहली हेडलाइन, पाकिस्तान ने मिसाइल का तजर्बा किया। दूसरी हेडलाइन, एयर चीफ की मुलाकात इराक के एयर चीफ या कमांडर के साथ हुई। तीसरी, पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका मशकें शुरू कर दी दहशतगर्दी के खिलाफ। चौथी, वजीरस्तान में ऑपरेशन हुआ। पांचवी, ईरान की खबर आई कि ट्रंप क्या कहते हैं ईरान के ऊपर। छठी, ईरान से रिलेटेड ही फॉरेन ऑफिस की खबर आई। सातवीं, पंजाब में स्कूल की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई। आठवीं, पानी की फराहमी जुड़वा शहरों में, इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी ने मीटिंग जो है वो हेड की। नौवीं, मरियम नवाज से रिलेटेड कि वो सूबे में क्या कर रही हैं, डेवलपमेंट के कामों का जायज़ा ले रही हैं। 10वीं, शर्जील मेमन साहब से रिलेटेड खबर आई। 11वीं, ग्रीनलैंड में हर सूरत लूंगा, सदर ट्रंप की खबर आई। मतलब कि बिल्कुल सुहेल अफरीदी को हर जगह से निकाल दिया बुलेटिन में से। ये एक तो आज काम किया गया। ये खबर हमारे पास 3 बजे आई थी। जाहिर है फिर हमारी टीम ने तहकीक की, ये बुलेटिन देखे सबके, और हमने ये देखा कि कोई भी टीवी चैनल जो है वो अब उन्हें टॉप 5 खबरों में, बल्कि मैंने दुनिया का तो आपके सामने रखा कि उन्होंने टॉप 11 में भी सुहेल अफरीदी को नहीं रखा और बुलेटिन की हेडलाइंस खत्म हो गई। सुहेल अफरीदी का कहीं पर नाम नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो हेडलाइंस चल रही थी उसमें सुहेल अफरीदी चल रहे थे। तो फिर ये क्या तब्दीली हुई या क्या चीज़ थी जिससे सारा मौसम बदला, वो आपको आगे चल के बताते हैं।